सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ गाथा पाटिल और आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द oogenesis। So first of all, we should know what is gametogenesis. Gametogenesis is nothing but the formation of the gametes. अगर किसी मेल में स्पर्म्स बन रहे दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, और वही अगर किसी फीमेल में ओवम बन रहा है दैट इज oogenesis. सो द फर्स्ट डिफरेंस वी शुड नो, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट होता है एट द प्यूबर्टी किसी भी मेल में, और वही अगर oogenesis की बात करें तो वो बिगिन होता है एट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज इटसेल्फ किसी भी फीमेल में। सेकेंड डिफरेंस ये याद रखना है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो किसी भी मेल में थ्रू आउट द लाइफ चलती है, और वही अगर किसी फीमेल में oogenesis जो है वो स्टॉप हो जाता है एट द एज ऑफ 50। थर्ड चीज़ ये याद रखनी है कि जो स्पर्म्स है वो बनते हैं एक इमैच्योर मेल जर्म सेल से जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है, और वही अगर सिंगुलर है तो उसको स्पर्मेटोगोनियम बोला जाएगा। अगर किसी फीमेल में ओवम बनता है तो वो बनता है एक गैमिट मदर सेल से जिसको ही oogonia बोला जाता है, और वही अगर सिंगुलर है तो उसको oogonium बोला जाएगा। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो ये अकर होता है एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल में, जहाँ पर दो सेल्स देखने को मिलते हैं। एक होता है मेल जर्म सेल और एक होता है सर्टोलाई सेल। मेल जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया, इसी में ही माइटोटिक डिवीजन अकर होता है जस्ट टू इंक्रीज द नंबर, और इससे बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो डिप्लॉयड होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अकर होके जिसको रिडक्शन डिवीजन भी बोला जाता है, 2 हेप्लॉइड सेल्स मिलते हैं, इनको ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोला जाता है, ये हेप्लॉइड होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में ही सेकेंड मियोटिक डिवीजन अकर होके स्पर्मेटिड्स बनते जो है 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स। ठीक है, स्पर्मेटिड्स यानी स्पर्म्स बनने के पहले के कंडीशन को बोला जाता है। स्पर्मेटिड्स से स्पर्म्स बनने के प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। स्पर्म्स को स्पर्मेटोजोआ भी बोला जाता है, और स्पर्म्स का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलना बाय गेटिंग इट्स हेड आउट ऑफ द सर्टोलाई सेल। सर्टोलाई सेल इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था और ये बाहर निकल जाते, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन, और ये बाहर निकल के एक्सेसरी डक्ट के थ्रू ट्रैवल करके मेल बॉडी के बाहर निकल जाएगा। अभी अपन बात करते हैं oogenesis की, तो इसमें देखते हैं जो गैमिट मदर सेल्स है यानी oogonia, ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बनते हैं अराउंड 2 मिलियन। ठीक है, यहाँ पर ही इनमें माइटोसिस डिवीजन अकर होकर प्राइमरी oocytes बनते हैं, और प्राइमरी oocytes के सराउंडिंग में ग्रैनुलोसा सेल्स आके प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं। फिर ये जो प्राइमरी oocyte है इसमें मियोटिक 1 होता है, पर ये अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में। ये अरेस्ट रहता है बर्थ, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी के पहले तक। प्यूबर्टी और ये यहाँ तक आते आते जो प्राइमरी फॉलिकल है ये डीजनरेट हो जाते हैं, और प्यूबर्टी के टाइम पे ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रिमेन रहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स और सराउंड हो जाते हैं ग्रैनुलोसा सेल और थीका लेयर से, जो भी एक सेल का ही टाइप है, और ये सेकेंडरी फॉलिकल बन जाते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल सून टर्शरी फॉलिकल बनते हैं, और टर्शरी फॉलिकल क्या एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं एंट्रम। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, जो प्राइमरी oocyte था वो टर्शरी फॉलिकल में ग्रो हुआ और अभी अपना मियोटिक 1 डिवीजन भी फिनिश करेगा, और अभी अनइक्वल डिवीजन होगा, मीन्स फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी और एक सेकेंडरी oocyte बनेगा। सेकेंडरी oocyte में प्राइमरी oocyte का एक न्यूट्रिशन रिच साइटोप्लाज्म रिटेन रहेगा, मीन्स मेंटेन रहेगा। ठीक है, अभी क्या हो गया, अभी सेकेंडरी फॉलिकल जो है और सराउंड और ग्रो करेगी और ये मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। वहीं पे जो सेकेंडरी oocyte है वो अपने सराउंडिंग एक लेयर फॉर्म करेगा जिसका नाम होगा जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा ये सेकेंडरी oocyte उसमें से बाहर आके ओके फ्रॉम द फिम्बरी टू द इनफंडिबुलम और एम्प्यूलम में जाके एक स्पर्म का इंतज़ार करेगा कि वो आके उसको फर्टिलाइज करे। ठीक है, पर ये सेकेंडरी oocyte ही है, ये एक मैच्योर ओवम तभी बनेगा जब फर्टिलाइजेशन होगा, मीन्स जब स्पर्म आके इसको फ्यूज करेगा। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर ओवम फर्टिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।